हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कश्यप शर्मा और आप मेरे साथ हैं हिस्ट्री फॉक्स चैनल पे। आज हम क्या करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर। ओके, सो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और कब तक होगा? अप टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। मुस्लिम रूल कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1339 में। ओके, सो 1339 में करेंगे। इट मीन्स हम क्या करेंगे? हम तीन डायनेस्टीज कवर करेंगे, दैट इज कारकोटा डायनेस्टी, उत्पाल डायनेस्टी और लाहौरा डायनेस्टी। तीनों के हम क्वेश्चन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एंड आई होप कि आपने प्रोमिनेंट और बड़े अच्छे तरीके से इन सबको रिवाइज करा हुआ है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हिस्ट्री फॉक्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एट लीस्ट with 100 people. Okay, so take a pledge, a holy pledge. Okay, holy pledge and subscribe it. Okay, so let us start. Okay, so the first independent empire of Kashmir according to Rajatarangani. राजतरंगिनी किसने लिखी थी? कल्हन ने लिखी थी। ओके, सो कौन सा एम्पायर था? करकोटा डायनेस्टी थी, उत्पाल था, लोहारा था एंड ओम डायनेस्टी थी। सो ओम डायनेस्टी तो है, वो तो नहीं हो सकती क्योंकि ओम जो है ये नॉर्थ ईस्ट में जो है, देवर द रूलर एट द नॉर्थ ईस्ट आर पर्टिकुलरली असम साइड में देवर द रूलर्स। ओके, सो द एग्जैक्ट आंसर इज दैट इज कारकोटा डायनेस्टी। कार ये सिक्वेंशियल ऑर्डर भी है, सबसे पहले कारकोटा है, देन उत्पाल एंड देन लाहौर। ओके, सो द करकोटा डायनेस्टी, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट एम्पायर ऑफ कश्मीर, दे हैड देयर कैपिटल एट श्रीनगर और परिहासपुर। परिहासपुर सिटी बाद में बनाएगी। द फाउंडर ऑफ द एम्पायर वाज दुर्लभ वरदान। सो दुर्लभ वरदान जो है वो फाउंडर था। द कारकोटास वर ग्रेट सपोर्टर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एंड सोर्स कौन सा है? जो हमने लेक्चर थर्ड किया था। सो आई होप आप लेक्चर थर्ड फिर से रिवाइज करोगे। ओके, सो नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द करकोटा डायनेस्टी? करकोटा डायनेस्टी के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट है? ओके, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ करकोटा डायनेस्टी पुष्पभूतिज वर द मेन पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया विद कैपिटल एट कन्नौज। पुष्पभूति जो है हमने डिस्कस किया था। पुष्पभूति डायनेस्टी का जो है फाउंडर कौन था? दैट वाज फाउंडर जो है, द ग्रेटेस्ट रूलर कौन सा था? दैट वाज हर्षवर्धन। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दुर्लभ वरदान, जो फाउंडर था, द फेमस चाइनीज ट्रेवलर ह्यूंग सांग विजिटेड कश्मीर। ह्यूंग सांग जो है, फाहिन आया, ह्यूंग सांग आया, बड़े सारे लोग आए। तो दुर्लभ वरदान के टाइम पीरियड में ये भी आया। इट इज आल्सो करेक्ट। Although there were large number of Buddhism followers, but still it was not a dominant faith in Kashmir. तो dominant faith कौन था? That was Brahmanism. And of course, the all statement is correct. So, what about the extra information? Karkota ruled from 625 to 685. Hyung Song visited from 631 to 634. ह्यूंग सांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। दुर्लभ वरदान रूल्ड फॉर 34 ईयर्स। 34 ईयर्स जो है दुर्लभ वरदान ने रूल किया। सो इट वॉज नॉट करकोटा बेसिकली, इट वॉज 885 नॉट 685। ह्यूंग सांग कन्वर्टेड हर्षवर्धन इनटू बुद्धिज्म। ये हर्षवर्धन किसकी बात कर रहे हैं? ये हम पुष्यभूति डायनेस्टी। अगेन द सोर्सेज थर्ड लेक्चर। ये थर्ड लेक्चर में हमने सारी चीजें जो है वो डिस्कस की हुई हैं। नंबर नेक्स्ट, हु वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर? कश्मीर का रूलर कौन था जब अरब इन्वेजन हुई? कब हुई सिंध पे? 712 में। अरब इन्वेजन किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने। ओके, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है अरब इन्वेजन की। हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर? दुर्लभ वरदान था, चंद्रपीड़ा था, ललित्यादित्य था एंड नन ऑफ द अबव था। सो ओके, दुर्लभ वरदान जैसे अभी हमने डिस्कस किया, 625 प्लस 35 ईयर इसने रूल किया, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 712 है। चंद्रपीड़ा जो है, इट इज द करेक्ट आंसर। ललित्यादित्य बाद में आया। ओके, अरब अंडर कमांड ऑफ महमूद बिन कासिम invaded Sindh in 712. Dahir was the ruler of the Sindh. Chandrapida was the ruler of Kashmir when there was invasion of Muhammad bin Qasim. He asked for Chinese support, although इसको मिली नहीं। वेरी फर्स्ट टाइम जजिया टैक्स जो है वो लगाया गया इंडिया में। सो हु इम्पोज जजिया? दैट इज मोहम्मद बिन कासिम फॉर अ टाइमिंग। आल्दो मोहम्मद बिन कासिम को जो है किसी की फोर्सेस के साथ भेजा गया था। ओके, अगेन द लेक्चर थर्ड जो है, इट इज द सोर्स। हु वाज अलेक्जेंडर और नेपोलियन ऑफ कश्मीर? चंद्रपीड़ा, अवंती वर्मन, ललित्यादित्य, दुर्लभ वरदान। दुर्लभ वरदान जो है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। ये तो हम
चंद्रपीड़ा के टाइम पीरियड में मोहम्मद बिन कासिम की जो है इन्वेजन हुई, ये भी हमने नहीं पढ़ा। वी आर लेफ्ट विद अवंती वर्मन एंड ललित्यादित्य। सो इन दोनों में से ललित्यादित्य इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ललित्यादित्य इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ एंशिएंट कश्मीर। एंशिएंट कश्मीर का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। ही वॉज नोन फॉर हिज मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स। ही conquered areas up to entire northern plains, up to, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में, up to Bengal and Bihar region. He extended his empire up to areas in the areas like Tibet, Turks and Indus region. Again the source is third. So Indian Napoleon किसको बोला जाता है? समुंदर गुप्त को बोला जाता है। Who is the Napoleon of India? That is समुंदर गुप्त। समुंदर गुप्त ने 335 से लेके 75 AD तक जो है वो रूल किया। He was the greatest ruler of Gupta dynasty. Okay, which of the following statement about Lalitaditya is true? Lalitaditya is Napoleon Alexander. He defeated Yashovardhan of Kannauj. It is correct statement. He suppressed the high landed aristocracy Damras. Damras को जो है इसने suppress किया. Again, it is a correct statement. He was the first ruler with scientific outlook. Again, it is correct. So all the above. Okay, so सारे option जो हैं आपके ठीक हैं। ललितादित्य cleared the river bed of Jhelum. ठीक है, इसको ही वॉज वेरी साइंटिफिक। इसको लगा कि भाई जो कंटिन्यूस फ्लडिंग है रिवर झेलम की, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि रिवर बेड जो है वो क्लियर नहीं किया गया है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मैनी टाउन्स लाइक परिहारपुर, प्रोंसा। प्रोंसा जो है इट इज अ पुंछ रीजन। डामरस वर द फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स एमर्ज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोरियन। मोरियन टाइम पीरियड में एमर्ज हुए थे, बहुत पुराने थे डामरस। दे वर द लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स। ओके, सोर्स अगेन द थर्ड लेक्चर इज द सोर्स। Okay, then which famous sun temple was built by ललितादित्य? ललितादित्य ने कौन सा फेमस सन टेम्पल बनाया? मार्तन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, मोदेरा टेम्पल एंड दैट इज कटरमल टेम्पल। ओके, सो कोणार्क टेम्पल ये हमें पता है उड़ीसा में, तो ललितादित्य का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मोदेरा टेम्पल गुजरात में है, अगेन डायरेक्ट देयर इज कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। कटरमल टेम्पल जो है इट इज इन हिमाचल प्रदेश। अगेन मतलब ऐसा नहीं है कि लेना देना नहीं है, बट डायरेक्ट जो है वहां पे उसका रूल नहीं था। सो द वी आर लेफ्ट विद द ओनली वन ऑप्शन, दैट इज द मार्तन टेम्पल। मार्तन टेम्पल जो है ये इंडिया का सबसे एंशियंट सन टेम्पल है। ओके, सो कोणार्क टेम्पल के बारे में बात करें, सो हु बिल्ट द मार्तन टेम्पल? दैट वाज ललितादित्य। सो कोणार्क टेम्पल वाज बिल्ट बाय नरसिम्हा देव ऑफ गंगा डायनेस्टी, 1250 में बनाया गया। मोदेरा टेम्पल जो गुजरात में है, इट वाज बिल्ट बाय भीमा ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी। कटरमल सन टेम्पल जो है इट वाज बिल्ट बाय कटरमल ऑफ कट्यूरी डायनेस्टी, ये अल्मोड़ा में है, हिमाचल प्रदेश में है। अगेन द सोर्सेज थर्ड लेक्चर। ये सारा चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्तंड टेम्पल इज नॉट ट्रू? Martand is another Sanskrit synonym of Surya or sun god. Martha temple जो है, it is a blend of Gandhar, Chinese art and Syrian Victorian art. It is true, the statement is true. The temple is located in Anantnag district. Again, the statement is true. The temple was destroyed by Sultan Sikandar, Shah Mir dynasty ने इसको तोड़ा था. This is also true. So none of the statement is false. कोई भी statement जो है false नहीं है. ओके, इंडिया में बड़े सारे टेम्पल डिस्ट्रॉय किए गए ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम पीरियड एंड मिडिवल टाइम पीरियड में। जैसे फॉर एग्जांपल द सोमनाथ टेम्पल एट गुजरात वाज प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी ने इसको डिस्ट्रॉय किया, प्लंडर किया 1025 में। ओके, एंड लेटर ऑन इट वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड एंड प्लंडर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, तब इसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया था। द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। अगेन इट इज इस पे भी क्वेश्चन आता है। Aurangzeb also demolished famous temples at Kashi, Vrindavan, etc. So medieval time period में such things were very very common. Temples were plundered, temples were destroyed, temples were the main source of income. Okay, the richest temple of ancient Kashmir, ancient Kashmir का सबसे richest temple कौन सा है? मार्तंड है, मुक्तकेशव है, शारदा टेम्पल है एंड शंकराचार्य टेम्पल है। शारदा टेम्पल जो है बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई टेम्पल नहीं है इंडिया में। शंकराचार्य जो है अगेन इट इज नॉट द रिचेस्ट टेम्पल। मार्तन टेम्पल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट द रिचेस्ट। सो दिस इज नॉट द ट्रू आंसर। सो दिस इज नॉट द ट्रू आंसर एंड दिस इज सो। मुक्तेश्वर टेम्पल जो है, जो अगेन इट वॉज बिल्ट बाय ललितादित्य। ललितादित्य ने बनाया तो उस टाइम पीरियड का सबसे रिचेस्ट था। आज की डेट में अगर बात किए जाए तो इट इज पद्मनम स्वामी टेम्पल जो है, दैट इज पद्मन अब स्वामी, पद्मनम स्वामी ऑफ केरला।
इट इज द रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया. ये इंडिया का पद्म स्वामी टेम्पल ऑफ केरला इज द रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया. देन इट इज फॉलोड बाय शिरडी साई बाबा, मुंबई में है. देन वैष्णो देवी श्राइन जो है अगेन इट इज द रिचेस्ट. देन सिद्धि विनायक टेम्पल मुंबई, अगेन इट इज वेरी रिचेस्ट. ये सीक्वेंशियल ऑर्डर है. अगेन मैं ये जो है इंटरनेट ऑनलाइन मैंने देख के बनाया हुआ है. ओके, सो देन गोल्डन टेम्पल अगेन वन ऑफ द रिचेस्ट. देन काशी विश्वनाथ टेम्पल. देन गुरुवायूरपुर गुरुवायूरप्पन टेम्पल ऑफ केरला. दीज वर द रिचेस्ट टेम्पल. सो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है केरला का, इट इज द रिचेस्ट. और एंशियंट कश्मीर का कौन सा था? दैट वाज योर मुक्तेश्वर. आपका जो है ये टेम्पल जो है इट वाज द रिचेस्ट. ओके, सो let us start further. Okay, who was the last ruler of Karkota dynasty? Karkota dynasty का last ruler कौन था? संग्राम पीड़ा था, ललित्यादित्य था, रघुनाथ पीड़ा था, एंड नन ऑफ द. रघुनाथ पीड़ा का ऐसे कोई भी रूलर का नाम नहीं है. ऑफ कोर्स ही वाज द ग्रेटेस्ट बट ही वाज नॉट द लास्ट. सो संग्राम पीड़ा जो है ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी. ओके, सो ललितादित्य वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी एंड संग्राम पीड़ा जो है ये लास्ट रूलर के है. अगेन द सोर्सेस, दैट इज योर थर्ड लेक्चर. ये सारा हमने थर्ड लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया हुआ है. ओके, देन हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाल डायनेस्टी? सो कारकोटा डायनेस्टी के बाद उत्पाल डायनेस्टी, देन लाहौर डायनेस्टी. शौर्यवर्मन, ही वाज द फाउंडर ऑफ द उत्पाल डायनेस्टी. देन अवंतीवर्मन, देन गृहावर्मन, देन हर्षवर्धन. ओके, हर्षवर्धन जो है ये पैन इंडिया लेवल जो है, जब हम नॉर्दर्न इंडिया के रूलर्स को डिस्कस करते हैं, सो ही वाज द रूलर ऑफ पुष्यभीति डायनेस्टी. सो हर्षवर्धन जो है ये नहीं है, गृहावर्मन भी नहीं है. So the exact answer is Avantivarman. Avantivarman was the greatest and of course the founder of Utpal dynasty. Avantivarman जो है, he was a founder of Utpal dynasty and also the greatest ruler. He introduced some stability in the kingdom of Kashmir after much chaos. His rule brought a period of consolidation and prosperity. The peace and prosperity which it ensured raised Kashmir during his reign to the greatest heights in the realm of philosophy, art, and letters. And this is the source of lecture 4. So, who was the founder of Utpal dynasty? That is Avantivarman. Who was the greatest? Avantivarman. Okay, who was the most brilliant prime minister of Avantivarman? So, Loka, Soya, Jaya, and none of the above. So this is the stupid option. This is the stupid option. खुद लिखा है. So exact answer is Suya, और इसको सूरा भी बोलते हैं. Why he was famous? So because Kashmir was prone to floods, frequent floods which devastated the economy very badly. He was expert in great engineering and irrigation skill. He solved the problems. He regulated the course of Vitasta River. सो विच वन? वितास्ता रिवर कौन सी है? वितास्ता रिवर जो है ये आपकी जो है, वितास्ता रिवर जो है ये आपकी झेलम को बोला जाता है वितास्ता रिवर. ओके, एक मिनट यार, ये पेन वाला बड़ा चक्कर है. सो कोई बात नहीं, ठीक है. सो झेलम जो है इट इज सच अ मैन. ओके, सो ये आप पढ़ लेना, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. सो द मॉडर्न नेम ऑफ द महापदम लेक. महापदम लेक का मॉडर्न नाम क्या है? वुलर लेक है, डल लेक है, चिल्का लेक है, नन ऑफ द अबव जो है. चिल्का लेक उड़ीसा में, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है. सो दिस ऑप्शन इज सॉर्टेड आउट. सो वी आर लेफ्ट विद वुलर एंड डल. सो एग्जैक्ट आंसर इज वुलर लेक. Okay, so the Wular Lake is also known as Mahapadam Lake. It's the country's largest freshwater lake. Lalitaditya had done something to improve the condition of the lake. In Sanskrit, big jumping waves. Wular is known for big jumping waves, which is known as ullal. So ullal शब्द जो है चेंज होते होते बन गया वुल्लर, वुल्लार, वुल्लाल. Okay, and again it is the source. Lecture 4 में इसका source है. Who was the founder of Gupta rule in Kashmir? There is two rules. एक the Gupta rule इंडिया में है. ओके, तो इस गुप्ता रूल का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त. 319 में किया था. ग्रेटेस्ट रूलर कौन सा था? समुद्रगुप्त. हु इज आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. सो गुप्ता रूल कश्मीर में फाउंडर कौन है? परव गुप्ता, शेम गुप्त, यशकर देव एंड नन ऑफ द अबव. यशकर देव जो है ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी. ओके, सो परव गुप्त जो है ही वाज द फाउंडर ऑफ Gupta dynasty. So next question. The popular queen Didda was the wife of which ruler? Parvgupta तो founder है. Shemgupt, यशकर देव एंड रिंचन. रिंचन तो नहीं है, रिंचन जो है ये बड़ा लेट आया. यशकर देव जो है he was the last ruler of Karkota dynasty. Parvgupta was the founder. So the
who was the husband of Queen Didda, that is Shemgupt. Shemgupt जो है वो क्या है? Shemgupt जो है आपका क्या है? Shemgupt. So Shemgupt was quite sensual, बड़ा रंगीन किस्म का आदमी था. He even plundered Vihar and used the molten gold and silver images to cast his images. He was इसने एक नया एक अपना ही मंदिर बनाया था, that is Shem Gorisha. He married Didda, the daughter of Samha Raja. Samha Raja भी बोलते हैं, Simha Raja भी बोलते हैं. And this alliance is very very important. Okay. So number next is, which of the following statement about Queen Didda is true? She was known for her unmatchable statements like instinct, wisdom. She maintained her undisputable and peaceful sway over the state. She had become a guardian of Abhinav Gupta, Abhimanyu Gupta. This is also true. She elevated her paramour Tung. Tung मतलब बड़ा क्लोज इसका एक मित्र था. ओके, सो इसकी कहानी थी किसके साथ? तुंग के साथ. तो उसको इसने क्या बनाया? प्राइम मिनिस्टर बनाया. एंड ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Apart from Queen Didda, the other prominent rulers of India, the other prominent women ruler of India, कौन सी थी? कोटा रानी, दुर्गावती, चांद बीवी, रजिया सुल्ताना. साउथ में बड़ी सारी हैं. There are so many female rulers of India. Lecture 4 is a source. Okay, then who was a founder of Lohara dynasty? Lohara dynasty का founder कौन है? संग्राम राजा, कलश, रिंचन और कोटा रानी. Okay, so कोटा रानी जो है ये she was not the founder, she was the last in fact. रिंचन जो है he was not the founder. कलश जो है again he was not the founder. The exact answer is संग्राम राजा. So there are two rulers, that is one is Sangram Pida and other is Sangram Raja. Okay, so the Lahora dynasty was founded by Sangram Raja 1103, who was a nephew of Queen Didda. They ruled Kashmir from आपके जो लाहौरा ने रूल किया 1103 से लेके 1339. The history of Lohara dynasty was a record of shameless lust, fiendish cruelty, pitiless misrule on the parts of kings and the queens, and the sources. That is the fifth lecture. Okay. Who was the ruler of Kashmir when Mahmud of Ghazni invaded India? Mahmud of Ghazni जो है he became ruler in 998. 998 में रूलर बना. He started the invasion of India. 1000 में invasion start की और 1028 तक जो है वो चलता रहा. Okay, so who was the ruler? संग्राम राजा, कलश, रिंचन एंड कोटा रानी. तो एग्जैक्ट आंसर इज संग्राम राजा, क्योंकि संग्राम राजा ने लगभग 20-25 साल रूल किया. Okay, Mahmud of Ghazni invaded India 17 times. His most prominent invasion, most important invasion was planting of Somnath temple जो 1583 1025 में. Again the source is fifth lecture. Okay, the Harsha, an epitome of iconoclasm and exaction, was the son of. हर्ष जो है जो इसको आइकोनोक्लाज्म बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं, किसका बेटा था? संग्राम राजा का, कलश का, रिंचन का एंड दलूचा का. संग्राम राजा was the founder. Kalash he was somewhere a very good ruler. Rinchan was you can first the Muslim ruler of Kashmir. Dalucha जो है he was not the ruler. It is a stupid option over here. Dalucha was an invader. So the exact answer is that is Kalash. Okay. Harsh जो है he was a man of extravagant habits. His lavish lifestyle soon exhausted the royal treasury. He started plundering the treasury of the temples and finally melt images of gold and silver in Kashmir. He also imposed new and oppressive taxes. The source is fifth lecture. So Harsh जो है he was the son of Kalash. Kalash का बेटा था. Okay. Number next. The father of Kalhan, Champak, was a minister of which ruler? Sangram Raja, Harsh, Kalash, Rinchan. The exact answer is Harsh. There is two Harsh. One is this Harsh, another is Harshvardhan of Kannauj. Okay, the father of Kalhan, Champak, was a minister of Harsha, while Kalhan wrote Rajatarangani during the time period of Simha, Rajya Simha. The source is fifth. ये बड़े डिटेल में हमने किया हुआ है. Who was a famous inventor of Central Asia who cleared or paved the way for the rise of Rinchan? So Rinchan का rise का क्रेडिट कौन से सेंट्रल एशियन इन्वेटर को दिया जाता है? तैमूर. तैमूर ने जो है इंडिया में आया लगभग 2020 में. ओके, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इल्तुतमिश. सॉरी, ये तैमूर बाद में आया. तैमूर आया 1398 में. चेंगेज खान जो है 1220 में आया. महमूद ऑफ गजनी 100 से लेके 1028 तक. सो वी आर लेफ्ट विद दालूचा. दालूचा जो है he was a very prominent invader in the Kashmir.
he came from Central Asia, Tartar region से आया था, मंगोलिया से आया था. He invaded Kashmir during the time period of Suhadev. He struck terror in the minds of the people and ravaged the country by fire and sword and inflicted indescribable miseries upon the people of Kashmir. So Dalucha जो है बहुत खतरनाक आदमी था. Which of the following statement about Rinchen is true? Rinchen is the ruler of, you can say, the Lohara dynasty. Originally, Lohara. Originally, he was a prince of Ladakh. बिल्कुल बहुत सच है, सही है. He came to Kashmir during the time period of Suhadev. सुहादेव के टाइम पीरियड में आया. सुहादेव के टाइम पीरियड में दलूचा ने भी अटैक किया था. In order to win the support of public, he married to Kota Rani. Kota Rani के साथ शादी की, and all the statements are correct about Rinchen. So Rinchen basically क्या था? He was a person of Buddhist faith, लेकिन हिंदुइज्म ज्वाइन करना चाहता था अपना पॉलिटिकल बेस स्ट्रांग करने के लिए. Since Shaivism was a popular religion, he approached Devaswami जो हेड था Shaivism का, but who refused to, you can say, that take into the fold of Shaivism, okay, for the integration of Hinduism. Okay, so lecture 5 जो है इसका source है. Who converted? Then he left with no choice. The Rinchen was converted into Islam. इस्लाम में रिंचन कन्वर्ट हो गया. किसने कन्वर्ट किया? शेख सलीम मोयुद्दीन चिश्ती, बुलबुल शाह, मीर हमदानी, बाबा फरीद. बाबा फरीद इज अ स्टूपिड ऑप्शन ओवर हियर. बाबा फरीद जो है ही इज अ सूफी सेंट था, ठीक है, पोइट भी था. मीर हमदानी जो है अगेन आउट ऑफ है क्योंकि ये शाह मीर के टाइम पीरियड के साथ रिलेटेड है. देन शेख सलीम मोयुद्दीन चिश्ती, सलीम मोयुद्दीन चिश्ती जो है इट इज related with Akbar. Okay, so we are left with only one choice, that is Bulbul Shah. So it was Rinchen was converted into Islam by Bulbul Shah. With the consultation of Kashmiri Pandit, Devaswami refused to accept Rinchen into Hinduism. जैसे हमने last question में किया. Rinchen at the hands of Bulbul Shah converted into Islam and adopted the title of Sultan Sadruddin Shah. He was the first Muslim king of the Kashmir. The first Muslim king of Kashmir was Rinchen. He was the first Muslim king. Okay. So Bulbul Shah belonged to which Sufi order? Sufi order मतलब that is सिलसिला. ठीक है, तो टोटल इंडिया में 12 सूफी ऑर्डर थे. ओके, बुलबुल शाह किससे बिलोंग करता? चिश्ती से, सोहरावर्दी से, ऋषि से, फिर दोसी से. So outrightly you can say that he belonged to सोहरावर्दी order. सोहरावर्दी basically क्या करते थे? ये political affair में interfere करते थे. They led a very luxurious life. Okay, so Bulbul Shah was the Sufi saint of Sohrawardi order. He introduced Islam into Kashmir by inviting and converting King of Kashmir Rinchen into Islam. This is the 5th lecture source. Okay, which of the following statement about Kota Rani is true? She ruled from 1338 to 39. बिल्कुल सही है. She was a widow of Rinchen. Later on बाद में इसने उदयदेन ने भी उसके साथ भी शादी की. Again, but he never converted her religion. It is also true. She constructed a canal known as Cute Canal. Again, it is true. So all the statement is correct. Okay, and finally in 1339 में she was replaced by Shamir. शामिर इसका मिनिस्टर था. बाद में इसने तख्ता पलट किया. Which led the foundation of Muslim Sultanate in Kashmir in 1339. So this is all about, that is the revision of ancient India. 3 डायनेस्टी हमने की, that is Karkota dynasty, Utpal dynasty and Lahora dynasty. Okay, so this is, you are watching History Fox channel. This is me. Please like, subscribe and share with 100 people. So thank you so much and Jai Hind. Okay, bye, take care.